हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है ओमार शीट नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी आयोग की तरफ से। ओमार शीट से रिलेटेड आज जानकारी हासिल करेंगे। कब से ओमार शीट डाउनलोड करेंगे और कब ओमार शीट पर किसी तरह की गलती है तो आपत्ति दर्ज करेंगे और फिर से ओमार शीट सुधार करके फिर से जारी किया जाए। साथ ही आपका टीआरई जीएस पेपर फाइनल आंसर की जो है फिर से आने की संभावना, कुछ ऐसे सवालात, ऐसे क्वेश्चन जो थे जो है गलत पाए गए हैं। ठीक है, तो इस पे आपत्ति कई स्टूडेंट्स का हुआ है। ठीक है, तो इसमें दिया गया टीआरई 3.0 की प्राइमरी की आंसर की में आधा दर्जन सवालों के जवाब क्या है, गलत हैं, गलत पाए गए हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग पटना आवश्यक सूचना, इंपॉर्टेंस जो है नोटिस दिया गया है बीपीएससी आयोग की तरफ से, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। विज्ञापन 22-24 विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 19/7/2024 से 22/7/2024 तक आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा एवं विज्ञापन संख्या 23/2024 सहायक वास्तुविद के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 18/7/2024 को आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 18/9/2024 से दिनांक 24/9/2024 तक स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओमार शीट, उत्तर पत्रक एवं रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आयोग की तरफ से जो है नोटिस दिया गया है जिसमें कहा गया कि जो आपका 22/2024 और 23/2024 जो है विज्ञापन संख्या है, तो उससे रिलेटेड जो है आपका 18/9/2024 से दिनांक 24/9/2024 तक जो ओमार शीट आप लोगों को दिया गया था वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। कैसे? तो डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे, अपना लॉगिन पासवर्ड और आईडी के ज़रिए। ठीक है, और उसके साथ आपका ओमार शीट के नीचे जो है रिस्पॉन्स शीट आप दिया जाएगा कि आपने कौन कौन सा गोला किया है। ठीक है, उस गोले को आप रिस्पॉन्स शीट के तौर पर देख सकते हैं। डाउनलोडेड ओमार शीट एवं रिस्पॉन्स शीट में त्रुटि रहने पर, अगर आपका डाउनलोड ओमार शीट है और रिस्पॉन्स शीट है, अगर दोनों एक जैसा नहीं मिल रहा है तो आप वो उसमें किसी तरह का त्रुटि है तो त्रुटि पर दिनांक 27/9/2024 तक एग्ज़ाम कंट्रोलर, ठीक है, बीपीएससी गवर्नमेंट इन पर क्या करना, आपको लॉगिन करके और आपको आपत्ति दर्ज करना है। ठीक है, अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही दिनांक 24/9/2024 तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग की वेबसाइट पर ओमार शीट क्या किया जाएगा, उपलब्ध नहीं रहेगा, मतलब हटा दिया जाएगा। तो आपको लास्ट तक जो है 2024 जो है 24/9/2024 लास्ट डेट दिया गया है। इस डेट तक आप ओमार शीट और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लीजिए, अन्यथा आपको 25 तारीख से आपका ओमार शीट और रिस्पॉन्स शीट जो है आपको साइट पर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो है 17/9/2024 परीक्षक नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा आज का डेट में जारी किया गया है। ठीक है, यह आपका जो है विज्ञापन संख्या 22-24 का है और विज्ञापन संख्या 23-24 का है। ठीक है, और इसमें जो है पुनर्परीक्षा जो हुआ था नियुक्ति हेतु 18/7/2024 को। ठीक है, लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ठीक है, इसमें दिनांक 18/9/2024 और दिनांक 24/9/2024 तक क्या कर सकते हैं आप, डैशबोर्ड पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन करके अपना ओमार शीट डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे जो है एक और महत्वपूर्ण सूचना है, इसमें है टीआरई 3.0 के प्राइमरी की आंसर की में आधा दर्जन सवालों के जवाब क्या है, गलत हैं। तो टीआरई 3 जो जीएस पेपर जो है पीआरटी का, उसमें जो है आधा दर्जन सवाल के जवाब जो है गलत हैं। ये कौन बता रहा है? आपका पेपर जो है, ठीक है, ये पेपर कटिंग है। ठीक है, पेपर कटिंग में ये बताया गया है, तो इसको देखिए आप लोग।
बीपीएससी द्वारा बीते रविवार को TRE 3.0 के प्राइमरी की फाइनल आंसर की जारी किए जाने के बाद शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। मतलब PRT का जो फाइनल आंसर की जारी किया गया तो उसको लेकर जो है शिक्षक अभ्यर्थी क्या है, परेशान है। उनका कहना है कि आंसर की कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत है। उनका कहना है परेशानी का ये आलम है, तो उनका कहना है कि आंसर की जो है कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए। इस पर आपत्ति के बाद भी सुधार नहीं किया गया। आपत्ति दिया गया लेकिन आयोग की तरफ से सुधार नहीं किया गया। फाइनल आंसर की के आधार पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी के नंबर में 3 से 4 नंबर की कमी आई। 3 से 4 नंबर जो है फाइनल आंसर की मिलाने पर क्या आया, कमी आया। तो कुछ के 1 से 2 नंबर भी बढ़े हैं। तो प्रोविजनल आंसर की से जो है 3 से 4 नंबर फाइनल आंसर की में क्या हुआ, कम हुआ। किसी का 1 या 2 नंबर भी बढ़े। परीक्षा 20 जुलाई को हुई थी। सप्ताह भर बाद से ही अभ्यर्थी आंसर की का इंतज़ार करने लगे थे। अभ्यर्थी का कहना है कि फाइनल आंसर की में एक प्रश्न को डिलीट किया गया। तो विद्यार्थी स्टूडेंट जो भी शिक्षक अभ्यर्थी थे उन लोगों का कहना है कि एक प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। तो भाषा के 2 प्रश्न डिलीट कर दिया गया और सामान्य अध्ययन के 5 प्रश्नों को उत्तर क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है। अभ्यर्थियों के अनुसार इनमें कुछ प्रश्नों के उत्तर जो हैं गलत दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं। ठीक है, कक्षा 11 के NCERT के भूगोल के सिलेबस में सूर्य ही दिया गया है, लेकिन आयोग ने आंसर की में दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग माना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन यह है वायुमंडल अधिकतम ऊर्जा से प्राप्त करती है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, लेकिन इसका आंसर जो दिया गया है ये दिया गया है कि दीर्घ पार्थिव विकिरण से तरंग से प्राप्त करता है। इस तरह से 2-3 प्रश्न और हैं जिनका उत्तर शिकायत के बाद भी आयोग ने बदला नहीं है, लेकिन NCERT और SCERT और NCERT की किताब का रेफरेंस देने के बाद भी उत्तर नहीं बदलना आयोग की लापरवाही को दर्शाता है। प्रश्न उत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए और उसे जांच के बाद संशोधित किया जाए। ऐसा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो इसमें आप देखें हैं कि आपका आधा दर्जन के बारे में बताया गया। आधा दर्जन सवालों के जवाब क्या है, गलत हैं। ठीक है, इसमें आपत्ति के लिए शिक्षक अभ्यर्थी जो है मांग कर रहे हैं कि फिर से आंसर की रेफरेंस में जो है हम लोगों को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जाए। और ये जो है आपका आंसर शीट, OMR शीट और रिस्पॉन्स शीट ज़रूर से ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना मार्क्स चेक कर लीजिएगा, आपका कितना मार्क्स आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही।